अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जो कि ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस फॉर JST जूनियर साइंस टीचर। ओके, तो अब हम आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम में हमने कवर करना है, यस, ये की पॉइंट्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे और इनको अंडरस्टैंड करने के बाद इनको यूटिलाइज करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। अगर ये की पॉइंट्स आपको समझ आ जाती हैं, आप इनको समझ जाते हैं, तो फिर ये होता है कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, एज प्रॉब्लम के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो उनमें लैंग्वेज लिखी होती है। फिर लैंग्वेज को उस मैथमेटिक की इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये की पॉइंट्स अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द करंट एज इज़ एक्स देन एन टाइम्स द एज इज़। जब कभी भी ये कहे कि 3 टाइम्स की बात कर रहा है या 4 टाइम्स की बात कर रहा है, जैसे अहमद एज इज 3 टाइम देन अली, तो 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि जो एक्स होती है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। मतलब एक्स जो है वो अहमद होगा और 3 टाइम जो है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। इफ द करंट एज इज एक्स, अगर किसी बंदे की एज, करंट एज अगर एक्स है, अगर उसके साथ ये इस तरह का लैंग्वेज लिखा हुआ है, देन एज एन ईयर्स लेटर, लेटर की बात कर रहा है, लेटर मतलब पहले, सॉरी बाद में, मतलब इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर की बात कर रहा हो तो हमेशा एक्स प्लस एन हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा हो, राइट। इफ द करंट एज इज एक्स, अगर किसी भी बंदे की एज एक्स है, करंट एज, तो देन एज ईयर्स अगो, अगर ईयर्स अगो की बात कर रहा है तो वो एक्स माइनस एन को हम ईयर जो मतलब पास की बात कर रहा है तो हम एक्स माइनस में एन लिखेंगे, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात कर रहा है तो प्लस लिखेंगे, और माइनस, अगर पास की बात कर रहा है तो वो एन लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। the edges in ratio a ratio b will be ax and bx। अगर कहीं भी एजेस की बात कर रहा है वो ए बी है, तो उसके साथ जो एक वैल्यू होगा वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दी करंट एज इज एक्स, किसी भी बंदे की एज एक्स है, तो देन 1/n ऑफ द एज एक्स, जो कि 1/एज मतलब उसकी जो हाफ एज होती है, तो वो उस एज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो एक्स अपॉन में एन हो जाती है। तो होप, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और इसको अब हम यूटिलाइज करेंगे तो फिर आपको बहुत ही आसान लगेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंडीज करंट एज इज 3 टाइम्स डेट ऑफ हर डॉटर। कैंडीज, कैंडीज मतलब जो डॉटर है वो कैंडी है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, मैंडीज एज वॉज 4 टाइम्स डेट ऑफ हर डॉटर। व्हाट विल बी कैंडीज एज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो एजीज की जो है वो 5 साल के बाद कितनी होगी। मतलब आज अगर हम देखते हैं कि 5 साल के बाद कितनी एज बन रही है, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन बनाते हैं तो ये है कि मैंडीज जो एज होगी वो 3x होगी, ठीक है। 3x, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है ना कि मेरी एज 3 टाइम्स ऑफ द हर डॉटर। डॉटर को जो है हमने एक्स के साथ, मतलब वो कैंडी जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंडी को हमने एम के साथ रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आगे हम इनको ज़्यादा जो है डिटेल में लिखेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो मतलब वो -4 होगा, ठीक है। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया कि एक्स, 3x - 4। अब कैंडी की बात करा है कि मैंडीज एज वाज 4 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, के वो जो है 4 साल, मतलब मतलब 4 टाइम जो है वो क्या है, एज वाज 4 टाइम्स अगो एंड, ओके। तो यहाँ पे पहले ये है कि उसकी एज तो मालूम करनी है 4 ईयर्स अगो, कि वो जो मैंडीज की जो एज एज होगी वो 4 टाइम्स, जो कैंडी जो होगी, कैंडी की एज अगर हम मालूम करते हैं तो वो x - 4, वो जो छोटी है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है कि 5 साल के बाद, कह रहा है कि 5 साल के बाद, मतलब कैंडीज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि आज से 5 साल के बाद कितनी उसकी एज होगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन हुई। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 टाइम्स वो एज होगी, तो हमें दो इक्वेशंस मिली हैं, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। तो 4 जो है वो इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन दो मिली, 3x - 4 इक्वल टू 4x - 4। तो इनकी ये सेम लिखेंगे, 3x - 4 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को दोनों जो है टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x - 16। एक्स एक्स में माइनस करेंगे तो एक्स बच जाएगा, और ये जो है इस तरफ चल जाएगा, तो हमें मिलेगा पॉजिटिव, मतलब 12। तो एक्स इक्वल टू हमें 12 मिलेगा। ये कैसे हमने किया, यहाँ से जब एक्स, ये एक्स यहाँ लेके आएंगे तो 3x में से, 4x में से 3 माइनस हो गए, तो हमें x मिला, ठीक है। एक एक्स बच गया। अगर ये 16 यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि ये नंबर कांस्टेंट है, ये भी नंबर कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट में माइनस करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हमें
एक्स इक्वल टू 4 जो है वो 12 मिला। अब एक्स जो है 15 मिला है। अब कह रहा है कि एंडीज की एज 15 साल के बाद क्या होगी। तो नंबर तो हमें मिल गया। अब 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो एज बनेगी इसकी एक बारो कितना होगा, 5 12 60। तो ये होगा 60। इसकी एज होगी किसकी, कैंडीज की एज। जो कैंडीज की एज होगी वो 60 होगी। राइट। दूसरा एग्जाम्पल है 10 years from now Raquel will be 3 times older than she is today. What is the current age? अब उसकी करंट एज क्या है रकेल की बताएं। कि 10 years फ्रॉम नाउ। तो अब तो ये है कि नाउ की बात कर रहा है, मतलब आज से, आज के बाद, मतलब 10 साल के बाद कितनी एज होगी उनकी। तो एक्स प्लस में 10। रकेल को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स के साथ, मतलब एक्स रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस में 10। राइट। अब आगे क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ओल्डर, ओल्डर 3 टाइम्स ओल्डर। तो लिखेंगे 3x। तो यहाँ पे 3x है और एक x है, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो 3x में से x चली जाएगी, बाकी 10 को हम इक्वल साइड रखेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएंगे 3x, 2x बच जाएंगे और 10 के इक्वल बराबर होगा। तो x बराबर होगा 10 अपॉन में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 5। ठीक है। तो एक्स क्या वैल्यू जो है हमें 5 मिला है। तो उसकी, तो आज के बाद मतलब इसके बाद मतलब ये कुछ साल में जो है वो आज से वो 5 साल बड़ी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम्पल। John's father is 5 times older than John, and John is twice as old as his sister Alice. In 2 years time the sum of their ages will be, how old is John? तो ये है कि पहले जो है जॉन की एज मालूम करनी है। तो जॉन जो होगा मतलब जे जो है वो एक्स है। तो जॉन का जो फादर होगा, फादर ऑफ जॉन, हिज फादर, हिज फादर मतलब जॉन का जो फादर है उसकी होगी एज 5x। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 5 टाइम्स फादर्स जो है वो 5 टाइम्स बड़ा है किससे, जॉन से। और जॉन जो है एज ट्वाइस एज ए सिस्टर, वो मतलब 2 मरतबा बड़ा है। मतलब ये जैसे इसका फादर जो है वो 5 साल बड़ा है, तो ये 2 साल बड़ा है किससे, अपनी सिस्टर से जो इसकी बहन है। तो अब हम यहाँ पे ये जॉन को एक्स ले रहे हैं और इसके फादर जो है वो 5 साल, मतलब 5 साल बड़े हैं जॉन से। तो 5x। तो अब जो एलाइस की जो एज होगी वो कितनी है, वो एलाइस की एज होगी, हमने पढ़ा था कि जब कभी भी इस तरह की लैंग्वेज लिखी हो, ओल्ड एज ओल्ड या ट्वाइस में लिखी हो, तो उसको हम डिवाइड करते हैं। तो हम इसको करेंगे x/2। अब इनकी जो है इन 2 years, 2 साल में, अब इन 2 साल की भी अगर बात कर रहा है तो ये होगा x+2, मतलब जॉन जो होगा x+2 होगा और उसका जो फादर होगा वो 5x+2 होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो ये कह रहा है कि जॉन्स फादर 5 टाइम्स मतलब 5x older देन जॉन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, मतलब x/2। ठीक है। इन 2 years टाइम, 2 years टाइम मतलब ये एक नंबर है जो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सम ऑफ देयर एजेस, अब इनकी एजेस का जो सम होगा वो 58 है। तो अब बताएं जिन जो मतलब जो जॉन है उसकी एज क्या है। ठीक है। तो एलाइस जो है x/2 प्लस में 2। तो अगर इनका जो सम होगा वो कह रहा है कि 58 है। राइट। तो अगर इनकी हम इक्वेशन बनाते हैं, ये इक्वेशन रखेंगे x+2। राइट। और प्लस करेंगे 5x+2। ठीक है। प्लस में x/2 प्लस में 2। ठीक है। तो फर्दर अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये 5x और ये x, तो ये 6x हो जाएंगे। ठीक है। और इनको आपस में ऐड करेंगे तो 4 हो जाएंगे। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 228 और 6 x/2 हो जाएंगे, प्लस में x/2 हो जाएंगे। राइट। अब हमें यहाँ पे भी कांस्टेंट नंबर है तो इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो 6x
प्लस में एक्स अपॉन में 2 एंड प्लस में 6। तो यहाँ पे हमें, अच्छा हमने इक्वल इसका जो टोटल सम नहीं लिखा तो वो भी लिखेंगे सम, और यहाँ पे भी इसको सम लिखेंगे 58। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ये 58 में से 6 जो है माइनस हो सकता है, तो इसको माइनस कर देंगे। 6 एक्स प्लस में एक्स अपॉन में 2, राइट, तो ये हो जाएगा 52। अब यहाँ पे ये ए 2 पड़ा हुआ है नीचे, तो ये इनका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 एक्स, और ये प्लस में एक्स हो जाएगा, और इनको 2 के साथ डिवाइड करेंगे और इक्वल करेंगे 58 के साथ, राइट। तो इनका जो है फर्दर अगर हम इनको यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा एक्स 13 एक्स हो जाएंगी। ठीक है, और ये हो जाएगा 52, 104। तो एक्स बराबर होगा 52 और 104 अपॉन में 13। तो जब इनका रिजल्ट मालूम करेंगे तो डेसिमल में जो रिजल्ट आएगा, तो वो जो होगा वो इनका जो है एज होगा किसका, जॉन का। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम क्या हो रहा है? तो इनकी जो एज हो रही है वो 8 हो रही है, जो करंट एज जो है, जो मतलब हाउ ओल्ड इज जॉन, मतलब जॉन जो है वो कितना बड़ा होगा, 8 ईयर जो है वो किससे, सिस्टर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 थे, एज एज इज ट्वाइस ग्रेटर देन बीस, इफ द सम ऑफ देयर एज इज 24, व्हाट इज एज एज। कह रहा है कि एज ए की एज जो है वो ट्वाइस है और ग्रेटर देन है किससे, बीस है। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 24, मतलब उनका जो सम होगा वो कितनी एज होगा। तो एज ए की एज जो है वो बड़ी है किससे, तो हम कहेंगे कि, अच्छा इस तरह भी तो हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका मकसद ये हुआ कि वो उसकी जो एज होगी ए की वो 2 एक्स होगी, मतलब ग्रेटर देन 2, और उनका सम जो है वो 24 है, वो 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ए जो है वो हमारा एक्स है। ठीक है, बल्कि 2 एक्स, सॉरी 2 एक्स है, और जो बी जो है हमारा वो एक्स है। तो यहाँ पे सवाल है कि एज एज इज ट्वाइस ग्रेटर देन बी, तो हमने लिखा कि ए की जो एज है वो 2 बी के बराबर है, तो ए जो है 2 एक्स बन गया। तो अब कह रहा है कि सम ऑफ देयर एजेस मतलब सम इनका कैसे है कि एक्स प्लस में, अब बी की ए की जगह हमने क्या रखना है, 2 एक्स रखना है, तो 2 एक्स रखेंगे, और उनकी एजेस जो है वो 24 हैं। तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो 3 एक्स हो जाएंगी, और इक्वल में 24 है। तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स और 24, 3 मल्टीप्लीकेशन में था एक्स के साथ, तो 24 के पास लेके आएंगे तो डिवाइड में होगा, तो एक्स यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो 8 मिलेगा। तो इसका मकसद हुआ कि ए की एज जो है वो तो 8 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मैरी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन इन 12 ईयर्स, मैरीज एज विल बी 1 ईयर लेस देन ट्वाइस हर सन्स एज। अब यहाँ पे ट्वाइस हर सन मतलब 2 एक्स, 12 ईयर मतलब ये 12 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होंगे, 3 टाइम्स की बात कर रहा है मतलब 3 एक्स होगा। एज ओल्ड एज मैंने बताया था कि इसको हम डिवाइड करते हैं, और जो है वो मैरिज एज 1 ईयर, 1 ईयर मतलब उससे कम होगी, तो माइनस माइनस 1 होगा। तो अब इनकी हम इनकी इक्वेशन लिखेंगे, तो इनकी सन की जो एज होगी वो एक्स होगी। ठीक है, और मैरिज की जो एज होगी वो 3 एक्स होगी, मैरिज की एज जो है वो 3 एक्स होगी। और आगे चलते हैं तो हमें इन 12 ईयर्स, 12 ईयर्स में इनको अब इनके साथ ऐड करना है, तो 12 ईयर्स मतलब इन 12 साल के अंदर, तो हम करते हैं इसको इस तरह, एक्स प्लस में 12 और एक्स 3 एक्स प्लस में 12। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि हाउ ओल्ड इज ईच नाउ, मतलब वो आपस में दोनों जो हैं कितने जो हैं बड़े हैं, मतलब उनकी एज जो है कितनी आपस में बड़ी है। तो यहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस मिली हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे जो ट्वाइस सन की बात की ना इसने, ट्वाइस सन, तो वो भी हमने माइंड में रखना है, मतलब एक्स प्लस में 12, उस 12 को जो है मल्टीप्लाई करना है। तो सन की एज तो हमें मिली है, तो यहाँ पे कह रहा है ना ट्वाइस हर सन। ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस में 12 हो जाएगा,
और यहाँ पे आएंगे तो ये 3x प्लस में 12 हो जाएगा। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इनकी इक्वेशन बनाए हम। तो 3x प्लस में 12 बराबर होगा 2x प्लस में 12। अब ये इक्वेशन कैसे बनी है अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैरी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन। तो हमें पता चला कि जो इसका सन है वो उसकी एज एक्स हुई, मतलब उसके सन की जो एज वो एक्स हुई। और वो जो बड़ी है मेरी वो 3 टाइम बड़ी है किससे, अपने सन से, मतलब बेटे से। तो फर्दर आगे कह रहा है कि इन 12 ईयर्स, मतलब वो 12 साल में जो है, तो 12 साल जो है दोनों के साथ हमने ऐड कर दिए। ठीक है। दोनों के साथ ऐड करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिली x + 12, वो सन की एज मिली। और जो उसकी मदर की जो एज मिली है 3x + 12। फिर आगे बात कर रहा है कि मैरीज एज विल बी 1 ईयर लेस देन ट्वाइस ऑफ हर सन। कि जो एज है वो सन की, वो 2 साल बड़ी है। तो यहाँ पे बड़ी होगी, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके साथ 2 की मल्टीप्लिकेशन है, जो सन की जो एज थी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब इनको इक्वल करेंगे और हम रिजल्ट मालूम करेंगे। विल बी मतलब इक्वेशन है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 3x सेम लिखेंगे, और प्लस में 12, और आगे लेके जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, और प्लस में 24। राइट। ये प्लस में बड़ा इधर जाएगा तो ये 12, 24 में से 12 निकल जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। और ये एक्स 2x निकल जाएंगी तो x बच जाएगा। तो x = 12, मतलब उसके जो आपस में जो ये एक दूसरे के साथ 12 साल बड़े हैं। ये पास्ट एमसीक्यूज हैं जो कि मैंने मुख्तलिफ जो प्रीवियस टेस्ट हैं तो वहाँ से मैंने ये एज प्रॉब्लम निकाल के आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। तो या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो होप इस तरह के आपके टेस्ट के अंदर सवाल आएंगे तो आप उनको जैसे सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।